प्रॉफिट से मतलब है ना? यस सर। तो ये प्रॉफिट क्या है बता सकते हो? नहीं सर। प्रॉफिट लाभ पता नहीं? लाभ हाँ उसे मतलब लाभ क्या है? मुनाफा। हाँ वो हमें कैसे मिलता है, मतलब कौन सी कंडीशन में अगर हम कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है। वेरी गुड। और लॉस कैसे होता है? अगर हम ज्यादा पैसे में खरीद के कम पैसे में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई आदमी 500 में एक प्रोडक्ट खरीदता है और उसे 550 में बेच देता है तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपए। तो इस पे इसका कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? नहीं पता। तो बता सकते हो कि अगर इसका 100 रुपीज का होता, वो 100 रुपीज में खरीदता, उसी हिसाब से कितना प्रॉफिट होता? पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम कमर्शियल अरिथमेटिक पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। और साथ ही जो अमेज़न सेल पे 20% डिस्काउंट, ऐसे 20% क्यों लिख रहे हैं वो, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। क्योंकि 20% में डिस्काउंट में दें तो उनका शायद लॉस भी तो हो सकता है, तो वो देख के भी प्रॉफिट करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कमर्शियल अरिथमेटिक। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं ये परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस का। ओके, तो मान लो एक आदमी 10 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीदता है और फिर ये 12 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट हो गया क्योंकि 2 रुपया ज्यादा में बेचा है उन्होंने। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपया। तो 10 रुपए से खरीद के वो बेचने से 2 रुपए का उसे मुनाफा होता है। ठीक है, तो अगर वो 100 रुपया में खरीदता तो कितना प्रॉफिट होता? तो चलो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 10 सेक्शन में पार्ट हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो ये जो एक है उसका 1 रुपीज है, मतलब 10 है तो 10 रुपीज है। 10 रुपीज में इसने खरीदा है और प्रॉफिट कितना? 2 रुपीज का। तो इसलिए 2 को हमने कलेक्ट कर लिया। जैसे 10 सेक्शन से, तो 10 सेक्शन को देखते हैं। अभी इसका टोटल जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस था कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 में 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 100 से हम चाहते थे 100 रुपया का खरीदने से कितना प्रॉफिट होगा, तो 100 मिल गया हमें क्रय मूल्य। ठीक है, अभी प्रॉफिट देखते हैं। 8 10 पे 2 रुपया प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रुपया हो गया। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपये। तो 100 से वो 20 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है उसे, तो उससे हम कहते हैं 20% प्रॉफिट हो गया। अगर वो 10 रुपया में खरीद के 2 रुपया में 12 रुपया में बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना? 20% हो जाएगा। और इससे हमें लिखते कैसे हैं? 20%। ओके, तो परसेंट समझ में आ गया? तो ऐसे तो हम हर कोई नंबर के लिए, मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के लिए ऐसे चीट तो नहीं बना सकते ना।
अगर होगा 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10,000 सेक्शंस बनाना है एक चीज पे। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम उस टाइम कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लॉस को। तो इसके लिए दो मेथड्स है, ओके। यस सर। तो दो मेथड्स अभी चेक करेंगे। यस सर। तो पहला मेथड जो है एग्जांपल के साथ समझेंगे, ओके। यस सर। पहला ले लेते हैं, मान लो पहला एग्जांपल जो लिए थे हमने 500 का उन्होंने खरीदा था और कितने में बेचा था, 550। 550 में। तो प्रॉफिट इसका कितना हुआ था, 50 रुपीज। 50 रुपीज, ओके। तो 500 रुपए से खरीदने से उसका प्रॉफिट कितना है, 50 रुपीज का। तो उसका परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ओके। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 बाई 500, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 100 बाई 100 कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 से ये कैंसिल कर देने से कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 बाई 100। तो ये जो 10 बाई 100 आया ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10% प्रॉफिट से उन्होंने बेचा था वो प्रोडक्ट को, ठीक है। अभी सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ये 500 से खरीदने से उसका प्रॉफिट कितना हुआ था, 50 रुपीज। यस सर। तो अगर वो 1 रुपया से खरीदता तो कितना प्रॉफिट होगा, 50 बाई 500। और की कसर होता है ना, अगर 1 से हम लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर 1 से ज्यादा लेंगे मतलब 1 से प्रॉफिट हो गया 50 बाई 500। अगर 100 से लेंगे, 1 से इतना मिल रहा है, मतलब मान लो आप अगर एक काम कर रहे हैं तो आपको 5 रुपया मिल रहा है, तो अगर 10 काम करेंगे कितना रुपया मिलेगा, 50 रुपया। ऐसे कैसे होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ऐसे ही 1 से मिल रहा है हमें इतना 50 बाई 500। तो 100 से कितना मिल जाएगा, 50 बाई 500 इंटू कितना होगा, वेरी गुड, ये हो गया 100। तो यहाँ पे वैसे 0 0 कैंसिल आउट हो गया और फिर 5 को अगर कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 10%, ठीक है। यस सर। तो रिजल्ट आ गया 10%। ऐसे इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। ऐकिक धारा, ओके। यस सर। ऐकिक धारा का मतलब क्या है, पहले हम 1 से कैलकुलेट करेंगे, 1 से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, फिर हमें जितना चाहिए। अभी हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब 100 से कितना, तो 100 से कितना निकालेंगे। जब 1 से निकालेंगे तो डिवाइड कर लेंगे, फिर 100 से निकालने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड और ऐकिक धारा, ठीक है। तो ये दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए क्या होगा, तो लॉस मान लो ये 550 में ना बेच के 450 में बेचा होता, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता, लॉस होता। कितना लॉस होता, 50 रुपीज का,
तो 50 रुपीज का जो लॉस है कितने से 50 रुपीज का लॉस है 500 से। तो 500 से खरीदने से उसे लॉस हुआ 50 रुपीज। ठीक है, तो एक से कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा 50। एक से निकालने से हमें डिवाइड करते हैं, 50 से 500 डिवाइड हो जाएगा। ओके, और 100 से कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 से डिवाइड करने से 10 हो गया, तो 10% का लॉस हुआ है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज मार्क कर सकते हो, जैसे कि प्रॉफिट में हमने देखा था 50/500 × 100 हुआ था, और फिर लॉस में भी 50/500 × 100 हुआ। तो यहाँ पे ये जो 50 क्या है, लॉस या प्रॉफिट था, क्योंकि यहाँ पे लॉस और जब हम 550 लेते वहाँ पे प्रॉफिट था। तो 50 जो है वो लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा, और 500 क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो 500 जो हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, फिर इंटू 100 सभी में कॉमन था। तो हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं, समझ आ रहा है ना? यस सर। तो हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लाभ और परसेंटेज लॉस क्षति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। पहले आया था प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। हमने देखा था 50 रुपीज, एक केस में प्रॉफिट था, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाएगा, और जहाँ पे लॉस हो रहा है लॉस लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो कि 500 था, ठीक है 500 था ना, इंटू 100 जो कि कॉमन है। ठीक है, तो ये रूल हो गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी हम नेक्स्ट पे चले, लिख लो इसे। लिख लिया? गुड। ये तो हमें जब पता होगा कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, तभी हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लॉस। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है, साथ ही क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो हम विक्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, तो मान लो एक आदमी क्या करता है, 50 रुपीज में एक प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, 50 रुपीज में खरीदता है और उसे क्या करता है, 10% की प्रॉफिट में बेच देता है। 10% की प्रॉफिट का मतलब 100 से 10 रुपए के प्रॉफिट में बेच देता है। तो वो कितने रुपए में बेचता है, क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता है, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट में बेचा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इंटू 100। यह हमें पता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। हम कैसे निकाल सकते हैं,
प्रॉफिट कितना हुआ है पता चल गया, तो हम ये क्रय मूल्य से प्रॉफिट को ऐड करके विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो हम प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवाइड हुआ है, अगर उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो हम चेंज कर लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 का, तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? ये आ गया। तो अभी हम सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा है वो निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करके, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करके निकाल दो। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ओके? यहाँ पे प्रॉफिट को रहने देते हैं, ये हो गया हमारा प्रॉफिट का फार्मूला, ओके? तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, तो 50 रुपीज में उन्होंने खरीदा था और फिर 10% के लाभ करके बेचा। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। फिर कॉस्ट प्राइस कितना था, 50 था, तो 50 हो गया, फिर डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया क्या, प्रॉफिट का रिजल्ट, ठीक है? अभी इससे हम क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 50 रुपीज प्लस 10 इंटू 50 बाई 100, ठीक है? इतना है। फिर इससे हम 50 कॉमन ले सकते हैं, 50 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 कॉमन ले लेने से क्या रह जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा, 10 बाई 100, ठीक है? ये रह गया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 50 क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ओके? तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये 1 को रहने देते हैं, 1 प्लस 10 क्या था हमारा, प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट, ओके? तो ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, ओके?
समझ आ गया? यस सर। अगर ये प्रॉफिट ना होके लॉस होता तो क्या होता? सर आंसर जो निकलता वो लॉस में निकलता। लॉस में निकलता तो हमें क्या करना पड़ता? ये जो हमने ऐड किया है प्रॉफिट को यहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या करना? माइनस लॉस को माइनस करने पड़ता। लॉस को करने पड़ता। वो अगर 10% ना होगा तो 15% लॉस में बेचता, तो हमें 15% को माइनस 15 प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता 50 से। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता? ये भी माइनस हो जाता, फिर यहाँ भी माइनस हो जाता, और ये प्रॉफिट क्या हो जाता? लॉस हो जाता। ओके, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए मिल गया। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या होगा, अगर लॉस हो रहा हो तो क्या होगा? दोनों फॉर्मूला हो गया। देखिए देखिए, गुड। अभी ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उससे हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 50, जो कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10, जो है ये परसेंटेज प्रॉफिट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। वेरी गुड। तो अभी सॉल्व करने में से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 50 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 को 1 से ऐड करने से क्या हो जाएगा? ऐड करना आता है, 10 हो गया नीचे 10 प्लस 1, ऐसे ही होता है ना। तो 50 इंटू 11/10। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है। 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। तो वो अगर 55 में बेचता, 50 में खरीद के 55 में बेचता, तो क्या होता? 10% का उसे प्रॉफिट होता। ठीक है, अभी और एक केस हम ले लेते हैं। अगर मान लो रिवर्स केस होता है, वो 55 में बेचने से उसे 10% का प्रॉफिट होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता? मतलब वो बेच रहा है 55 में और 10% का प्रॉफिट उसे हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमें अभी अभी पता चला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100। गुड। तो यहाँ पे हम इसे रख के अगर ये सबको उस तरफ ले गए तो इसका रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इंटू ये हो जाएगा 100 को 100 रह जाएगा, फिर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट
हो गया कॉस्ट प्राइस हमारा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 100 को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, यहाँ पे आने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू हुआ है, मल्टीप्लाई है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आने से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, लेकिन अगर ये लॉस होता, माइनस होता, कैसे माइनस होता, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100 होता है, और इसे ऐड करने से क्या हो जाता, 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100, और दूसरे उस तरफ ले आने से क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस परसेंटेज लॉस होता है। माइनस होने से परसेंटेज लॉस आता है, लॉस से माइनस होता है, और प्रॉफिट से प्लस होता है। ओके, गॉट इट। तो अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यस सर। ये 55 विक्रय मूल्य है, यस सर, और 50 हमारा क्रय मूल्य था। अगर रिजल्ट 50 आ गया तो हमारा जो ये फार्मूला है ये सही रहेगा। यस सर। तो अभी फार्मूला में पुट करके देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 55 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 10% 10 क्योंकि 10% प्रॉफिट था। तो ये कितना आ जाएगा, 55 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, 0 0 कैंसिल हो गया, और 11 से 55 को कैंसिल करने से कितना रह जाएगा, 5 इंटू 10, तो 50 आ रहा है रिजल्ट। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। और लॉस के लिए होता तो क्या होता, माइनस, यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस। वेरी गुड। तो फॉर्मूला लिख लो। यस सर। देखिए, यस सर। बस अभी हम और एक जो बात कर रहे थे, अमेज़न हमें दे रहा है 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट के बारे में पता लगाते हैं। तो ये जो डिस्काउंट है, ये बिल्कुल लॉस की तरह ही है, लेकिन डिस्काउंट से हमें लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता है हमें रिटेल प्राइस से मिलता है। जो शॉप में क्या होता है कि जब ये खरीदते हैं सामान, तो खरीदने के बाद एक टैग लगा लेते हैं कि ये इतना रुपीज का है, जो कि उनका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य से बहुत ज्यादा होता है। और फिर वो क्या करते हैं कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं कह के उनका प्रॉफिट ले लेते हैं और रख लेते हैं, पता है। तो ये जो डिस्काउंट है किससे मिलता है, हमें रिटेल प्राइस से, क्रय मूल्य से नहीं। तो यहाँ पे रिटेल प्राइस जो है वो क्रय मूल्य की तरह काम करता है, ठीक है। रिटेल प्राइस का मतलब लिखित मूल्य, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जैसे लॉस का था, यस सर, लॉस का क्या था, विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस या क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तभी लॉस होगा ना। यस सर, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखित मूल्य, रिटर्न प्राइस, रिटर्न प्राइस माइनस विक्रय मूल्य। यस सर, ठीक है, यस सर, और परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट वही सेम रहेगा जैसे लॉस में था, डिस्काउंट, लॉस में लॉस होता है, डिस्काउंट में डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आए, लॉस में था हमारा क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे रिटर्न प्राइस, लिखित मूल्य। ओके, यस सर, तो ये हो गया डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो ये डिस्काउंट के बारे में आगे हम और बात करेंगे और थोड़ा इसके बारे में ज्यादा जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग प्राइस, ये सब आपको समझ गया? यस सर, समझ गए? तो Yes, बताओ sir. कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? परसेंट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट का प्रॉफिट लाभ, परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू लाभ बाय हाँ क्रय मूल्य इनटू 100। हाँ, वेरी गुड। और सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, अगर हमें पता नहीं होगा सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इज इक्वल टू हाँ 1 प्लस परसेंटेज लाभ हाँ। बाय 100 इनटू क्रय मूल्य। वो लिंक होगा, अगर इनटू लिख लिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता और लॉस होता तो माइनस परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट बाय 100 होल इंटू होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू कॉस्ट प्राइस जो कि क्रय मूल्य है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस का वैल्यू। अब मुझे बताओ कि डिस्काउंट और लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है? रिहाई लिखे हुए जो पैसे से जो जिससे बिक्री करते हैं उसको छोड़कर जो डिस्काउंट दिया जाता है डिस्काउंट मतलब जो रहता है वो होता है डिस्काउंट, और लॉस से उसका रिलेशन क्या है? लॉस जैसे ज्यादा पैसे में खरीदने से हमें हो सकती है उसमें हमें लॉस होता है। हाँ, लेकिन डिस्काउंट और लॉस के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों में हमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से हमें और नहीं, प्रॉफिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और लॉस भी क्या में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन लॉस पे हमें लॉस ही होता है और प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट ही होता है। डिस्काउंट से लेकिन कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, ओके। तो डिस्काउंट थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया सर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, क्लास डिसमिस करते हैं। थैंक यू।